नमस्कार विद्यार्थियों, संस्कृत व्याकरण ज्ञान गंगा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम पाणिनि शिक्षा वर्णमाला का अध्ययन कर रहे थे, जिनमें से थोड़ा सा बीच में रह गया, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। हम यम वर्ण पढ़ रहे थे, यम वर्णों की परिभाषा आपको बता दी गई थी। थोड़ा सा आप इसका प्रारंभ से विश्लेषण करना चाहें तो देख सकते हैं। हमने पढ़ा था, हमने पाणिनि शिक्षा वर्णमाला का अध्ययन हम कर रहे थे, और पाणिनि शिक्षा वर्णमाला के अंतर्गत हमने जो स्वर पढ़े थे, स्वरों की संख्या सबसे पहले हमने अच पढ़े थे। अच में आपको मालूम था ऋस्व अच कितने थे आपके, ऋस्व अच 5 थे। दीर्घ अच आपके कितने थे, दीर्घ आपके 8 थे। पुलुत आपके 8 या 9 थे। इस प्रकार के आपके अच थे जो वो 21 या 22 हो गए थे। पाणिनि शिक्षा में आपके अच की संख्या, आपके स्वरों की संख्या 1विंशति 2विंशति वा स्वराः पाणिनीय शिक्षायाम्। 1विंशति 2विंशति वा स्वराः पाणिनि शिक्षायाम्। पाणिनि शिक्षा में स्वरों की संख्या 21 या 22 होती है। उसके बाद हम हल वर्णों का अध्ययन कर रहे थे। हल वर्णों का हम अध्ययन कर रहे थे। हल वर्णों में सबसे पहले हमने स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं जी, कैसे मैं तक के जो भी हैं वो स्पर्श व्यंजन हैं। इन्हें उदित वर्ण भी कहते हैं। पिछली वीडियो में ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये संख्या में आपके 25 होते हैं, और ये आपके यम प्रत्याहार से व्यक्त किए जाते हैं। यम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले सभी वर्णों को स्पर्श वर्ण या उदित वर्ण कहा जाता है। इसके बाद में आपका द्वितीय प्रकार का व्यंजन था अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में आपके य, व, र और ल आता है। ये संख्या में 4 होते हैं और यण प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में पाणिनि शिक्षा में हम पढ़ रहे थे, उसमें व्यंजन तीसरा ये आपका श, श और है। ये भी संख्या में 4 होते हैं और ये सल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद हमने चौथा प्रकार व्यंजनों का पढ़ा, वो है अयोगवाह व्यंजन। अयोगवाह व्यंजन में हमने पहला देखो अनुस्वार होता है आपका, अनुस्वार की संख्या 1 होती है। उसके बाद में आपका विसर्ग होता है और विसर्ग की संख्या भी 1 होती है। उसके बाद में आपका तीसरे प्रकार का अर्ध विसर्ग होता है, लेकिन इसके दो भेद होते हैं, एक उपधमान्य वर्ण और दूसरा जीवामूली वर्ण। उपधमान्य वर्ण संख्या में 1 होते हैं, जीवामूल्य वर्ण संख्या में 1 होते हैं। इस प्रकार अयोगवाह, पाणिनि शिक्षा में अयोगवाह वर्णों की संख्या 4 होती है। एक अनुस्वार, एक विसर्ग, एक उपधमान्य और एक जीवामूल्य। तो प्रश्न आ सकता है, पाणिनि शिक्षायाम अयोगवाह वर्णाः सन्ति, कति सन्ति? तो 4 सन्ति, 4 होते हैं अयोगवाह वर्ण। उपधमान्य वर्ण में आपको बताया था, प और फ से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश इस वर्ण को उपधमान्य वर्ण कहा जाता है। क और ख से पूर्व अर्ध विसर्ग सदृश इस चिन्ह को जीवामूल्य वर्ण कहा जाता है। इसके बाद में हम 5वां प्रकार पढ़ेंगे, यम वर्ण। यम वर्ण संख्या में कितने होते हैं जी? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? यम वर्ण की परिभाषा विगत वीडियो में आपको बताई, लेकिन पुनः एक बार इसका अवलोकन करेंगे। 5वां प्रकार है आपका पाणिनि शिक्षा में हल व्यंजनों का 5वां प्रकार आपका है यम वर्ण। यम वर्णाः, या यम वर्ण कौन से होते हैं जी? यम वर्ण ध्यान से देखेंगे, वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के, ध्यान दें, वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के द्वित्व रूप के बाद ये कह रहा है कि वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के
द्वित्व रूप के बाद, वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के द्वित्व रूप के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है जी? पंचम वर्ण य, मैं, ङ, ण और न। वर्ग के प्रथम 4 वर्णों के द्वित्व रूप के बाद किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण य, मैं, ङ, ण, न आने पर पहले के जैसे द्वितीय माने दूसरे वर्ण को, पहले के जैसे दूसरे वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है। पहले जैसे दूसरे वर्ण को क्या कहा जाएगा जी? यम वर्ण कहा जाता है। उदाहरण में ध्यान देंगे, यहाँ देखेंगे उदाहरण है। यहाँ पहला आप बता रहा हूँ मैं, यहाँ पलिकनी, द्वितीय आपका है चखंतु, तीसरा गगग्नि, अगग्नि, चौथा है गगनंतु। ये हुआ आपका 4 यम वर्णों के 4 उदाहरण देखेंगे आप। ये देखो ऊपर परिभाषा की ओर देखेंगे आप। वर्ग के प्रथम 4 वर्णों वर्ण, देखो आप मान लो ये कै वर्ग है, ये क्या है? कै वर्ग। अब इस कै वर्ग का मैं वर्ण कहता हूँ, देखो कै, ख, ग, घ, ङ। ये जो कै वर्ग है अपना पहला वर्ण है, ये दूसरा वर्ण है कै वर्ग का, ये कै वर्ग का तीसरा है, ये चौथा है और ये कै वर्ग का 5वां। तो ये कितनी बात चल रही है? प्रथम 4 वर्णों की बात कर रही है। वर्ग किसी भी ये वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे वर्ण के बाद में इस परिभाषा को ऐसे भी लिख सकते हैं, वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ वर्ण के द्वित्व रूप के बाद में किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण आने पर पहले जैसे दूसरे वर्ण को यम वर्ण कहा जाता है। तो देखो इन चारों में से कोई होना चाहिए द्वित्व रूप वाला वर्ण। तो देखो चारों में से है ना, कै पहला है, ख दूसरा है, ग तीसरा है और घ चौथा। और ये द्वित्व का अर्थ होता है 2 बार। द्वित्व का अर्थ होता है 2 बार। 2 बार लिखने को द्वित्व बोलते हैं। 2 बार, जो 2 बार उसी रूप में लिखा गया हो वो द्वित्व होता है। देखो जो 2 बार उसी रूप में लिखा गया हो वो द्वित्व होता है। अब देखो यहाँ कै 2 बार है उसी रूप में, देखो कै आधा, ये देखो ख भी 2 बार उसी रूप में, ग भी 2 बार उसी रूप में और घ भी 2 बार उसी रूप में। अब देखो ये 2 बार आ गया है। और उसके बाद दूसरी शर्त क्या है आपकी? किसी भी प्रथम 4 वर्णों के द्वित्व रूप के बाद में 5वां आना चाहिए। देखो 5वां न आया ना, देखो ये न वर्ण, ये 5वां आ गया, इसमें भी 5वां आया, यहाँ भी 5वां आया, यहाँ भी 5वां आया। तो पहले के जैसे दूसरे वर्ण को यम कहा जाता है। कैसे जी? देखो ये पहला हुआ और ये दूसरा, तो ये कै यम है। ये देखो पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, तो ये ख यम। ये देखो आपका पहला हुआ और ये दूसरा हुआ, ये आपका पहला हुआ ग, ये दूसरा हुआ, तो ये दूसरा वाला ग यम हुआ। ये पहला हुआ आपका, ये दूसरा हुआ, ये दूसरा वाला घ आपका यम वर्ण हुआ। देखेंगे इसमें, देखें पलिकनी में द्वितीय कै यम है। द्वितीय कै क्या है जी? यम है। और ये संख्या में कितना है जी? 1 है। अब इसके बाद में चखंतु में, इसमें द्वितीय ख यम है, द्वितीय ख यम है। इसमें कौन सा यम है जी? ये द्वितीय ख, दूसरा वाला ख यम है, द्वितीय ख यम है।
ये भी कितना हुआ जी, आपका 1 हुआ। अब गगनी में इसमें द्वितीय गय यम है, आपका द्वितीय गय यम है। इनकी भी संख्या कितनी है आपकी, 1 है जी। इस द्वितीय गय की भी संख्या 1 है। अब इसमें गगनंतु में द्वितीय गय क्या है जी, यम है। और इसकी संख्या कितनी है जी, 1 है। इसकी संख्या कितनी है, 1 है। इस प्रकार यम वर्ण कितने हो गए आपके, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4। तो यम वर्णों की संख्या कितनी हुई जी आपकी, 4 हुई। इसके बाद में आपका छठा व्यंजन का प्रकार है दुस्पृष्ट वर्ण। आपका जो छठा प्रकार है दुस्पृष्ट वर्ण। दुस्पृष्ट वर्ण आपका जो छठा है दुस्पृष्ट वर्ण, ये संख्या में 1 ही होता है आपका, 1। और वो कौन सा होता है, अड़य। आपका संख्या में 1 ही होता है और वो कौन सा होता है आपका, अड़य। ये वाला अड़य, ये वैदों में प्रयुक्त होता है। इसे वैदिक वर्ण भी बोल सकते हैं आप, वैदिक वर्ण। ये जो दुस्पृष्ट वर्ण है वैदिक वर्ण, ये संख्या में 1 होता है। देखो आप गिन लो कितने वर्ण हो गए। ये पाणिनि शिक्षा में व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, स्पर्श हो गए 25, अंतस्थ 4 हो गए 29, उसमें 4 हुए 33, और अयोगवा है, अयोगवा में 1 अनुस्वार 34, 1 विसर्ग 35, अर्धविसर्ग के 2 वेद है, 1 तो उपधमानी है तो 36, 1 जीवामूली है 37, यम वर्ण कितने 4 तो 37 और 4 41, और दुस्पृष्ट 1, फिर कितना हुआ जी 42। कितने हुए जी 42। तो देखो कितने हुए आपके पाणिनि शिक्षा में व्यंजनों की संख्या कितनी है जी, द्विचत्वारिंशत्। कितनी है जी, द्विचत्वारिंशत्। और अच की संख्या कितनी है जी, 21 या 22। तो कुल कितने हो गए जी, 63 या 64। अब हम देखते हैं दुस्पृष्ट वर्ण। इसकी मैं आपको यहाँ परिभाषा बताता हूँ कि दुस्पृष्ट वर्ण कैसे कहते किसे हैं। ध्यान दें, दुस्पृष्ट वर्ण ये सबसे स्पष्ट है, बड़ी कठिनता से उच्चारित किया जाने वाला ये वर्ण होता है। छठा आपका है दुस्पृष्ट वर्ण। दुस्पृष्ट वर्ण ये वैदिक वर्ण है। इसकी परिभाषा है वैदिक व्याकरण में, वैदिक व्याकरण में डै से पहले, डै से पूर्व एवं पश्चात, पहले या बाद में, पूर्व का मतलब पहले, पश्चात का अर्थ है बाद में। वैदिक व्याकरण में डै से पूर्व एवं पश्चात स्वर आने पर, डै से पूर्व भी स्वर होना चाहिए और डै के पश्चात भी स्वर होना चाहिए। वैदिक व्याकरण में डै से पूर्व एवं पश्चात स्वर आने पर डै के स्थान पर आदेश होने वाले वर्ण को, दुस्पृष्ट वर्ण कहते हैं। दुस्पृष्ट वर्ण कहते हैं। देखो वैदिक व्याकरण में डै से पूर्व एवं पश्चात स्वर आ जाए तो डै के स्थान पर एक वर्ण आदेश होता है, उससे दुस्पृष्ट वर्ण कहते हैं। आदेश और आगम ये 2 शब्द हैं। आगे आपको संज्ञा प्रकरण में मैं इनको स्पष्ट करूंगा। आगम मित्रवत होता है, आदेश शत्रुवत होता है। एक को हटाकर उसके स्थान पर स्वयं आता है तो डैड जाएगा और उसके स्थान पर दुस्पृष्ट आ जाएगा। और दुस्पृष्ट जैसे कौन सा होता है दुस्पृष्ट, आपको बताया लय को कठिनता से उच्चारण हो गया। ये जो लय बोलते हैं इसको इस प्रकार लय को लेकर इस प्रकार अड़य, जैसे जल जड़य, थल थड़य,
हल हड़ अड़ जो बोलते हैं आप, ये एक वैदिक वर्ण हुआ है। ये आपका वैदिक वर्ण हुआ। अब इसमें देखेंगे आप, इसका एक उदाहरण देखेंगे आप। अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि मिले अग्नि मिले अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि मिले पुरोहितम, अग्नि मिले पुरोहितम, ये इस प्रकार का है। अब ये जो अग्नि मिले में जो ले है ले, ये जो है ये आपका दुष्पृष्ठ है। अग्नि मिले पुरोहितम में जो आपका ये दुष्पृष्ठ वर्ण है, ये आपका दुष्पृष्ठ वर्ण है। अग्नि मिले पुरोहितम में जो वर्ण है आपका ये दुष्पृष्ठ वर्ण है। आप देखेंगे इसमें ये कहाँ से लिया गया है। देखो आपको मैंने बताया ना ऋग्वेदिक, ये वैदिक व्याकरण है। तो ये ऋग्वेद के आपके ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त, कौन सा सूक्त है वो, अग्नि सूक्त, उससे लिया गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त से ये लिया गया है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त अग्नि सूक्त से ये लिया गया है। आपके ये पाणिनि शिक्षा के स्वर और व्यंजनों की संख्या यहाँ स्पष्ट हुई। आपको बता दिया था कि पाणिनि शिक्षा में जो वर्ण हैं, पाणिनि शिक्षा में वर्ण कितने होते हैं, 63 अथवा 64, 63 अथवा 64, जिनमें से अच आपके कितने होते हैं जी, अच 21 या 22 होते हैं। और आपके हल कितने होते हैं जी, हल आपके 42 होते हैं। तो इनको जोड़ लीजिए जी, ये 63 या 64, 63 64 व वर्णाः शंभु मते मताः। भगवान पाणिनि के अनुसार पाणिनि शिक्षा में कुल वर्ण 63 अथवा 64 होते हैं। इनसे संबंधित कुछ प्रश्न आपकी प्रतियोगिताओं की दृष्टि से पूछे जा सकते हैं, उनको मैं यहाँ लिखता हूँ कुछ प्रश्न। वैसे मैं आपको अब तक के जो प्रकरण हुए हैं उन सभी प्रश्नों की एक बड़ी प्रश्नावली आपको बना करके इन प्रकरणों से कोई भी प्रश्न आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बाहर नहीं जाए, ऐसा मैं प्रयास करके आपको एक बड़ी प्रश्नावली का निर्माण करूँगा, जिससे आप प्रतियोगिताओं के लिए पूर्ण हो सके, अपने आप को पूर्ण कर सके। देखेंगे या कुछ प्रश्न हैं इनसे संबंधित, उनको हम हल करेंगे। इस पाणिनि शिक्षा से संबंधित कुछ 4-5 प्रश्नों का मैं समावेश करूँगा। ध्यान दें, क्योंकि आपने इन सबको पढ़ा है तो इनका उत्तर शायद आपको तुरंत प्रभाव से यह उपलब्ध हो जाएगा। देखो प्रश्न एक बनता है इससे संबंधित, पाणिनीय शिक्षायाम सकल वर्णाः सन्ति। पाणिनि शिक्षा में सकल वर्ण संपूर्ण वर्ण कितने हैं, या केवल वर्णा भी आ जाए इसको न लिखकर तब भी आप समझेंगे। तो पाणिनि शिक्षा में लिख सकते हैं आप 48, 52, 63, 64 और घ में आ जाएंगे सभी। अब इसमें आपका उत्तर देखो, अभी आपको बताया था 63 64, 63 अथवा 64, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा जी, ग हो जाएगा। आपका प्रश्न 1 था। प्रश्न 2 आ जाएगा आपका पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण अच वर्णाः सन्ति। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण अच वर्णाः सन्ति। पाणिनीय शिक्षा अनुसारेण अच वर्णाः सन्ति। पाणिनीय शिक्षा के अनुसार अच वर्ण कितने होते हैं जी, आपके क 9, 11, 13, 21। देखो ये 21 भी आ सकता है और 22 भी आ सकता है। ध्यान रहे, इस चीज़ के लिए आप चिंतित नहीं हो। यदि 21 आ गया तो आपका उत्तर क्या होगा, 21। और मान लो आपका उत्तर 21 या 22 आता है तो आपका उत्तर क्या होगा, 21 22।
आपके मान लो केवल 22 आता है तो आपका उत्तर क्या होगा? 22। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप। प्रश्न आपका 3 बन जाएगा। पाणिनीय शिक्षायाम अयोगवाह वर्णा कति सन्ति। पाणिनीय शिक्षा में अयोगवाह वर्ण कितने होते हैं? देखो यहाँ लिखेंगे आपका 1 3 4 और आपके 2। तो अयोगवाह वर्ण कितने हुए जी? आपके 4 हुए। अयोगवाह वर्ण कितने हुए? 4 हुए। कौन कौन से हुए जी? देखो अयोगवाह वर्ण, अयोगवाह में पहला आपका किसको गिनते हैं जी? अनुस्वार को। पहला अनुस्वार हुआ, पहला अनुस्वार। दूसरा आपका क्या हुआ? विसर्ग हुआ। तीसरा विसर्ग, अर्ध विसर्ग हुआ। लेकिन अर्ध विसर्ग के 2 भेद हैं। एक तो क्या हुआ आपका? जिह्वा मूल्य। एक तो हो गया आपका जिह्वा मूल्य, और चौथा जो आपका हो गया वो क्या हो गया जी? उपधमानीय। वो क्या हो गया? उपधमानीय। तो इस प्रकार से एक अनुस्वार, दूसरा विसर्ग, तीसरा जिह्वा मूल्य, चौथा उपधमानीय। तो पाणिनीय शिक्षा में अयोगवाह वर्णों की संख्या कितनी है जी? 4 है। प्रश्न 4 आ गया। उसमें पाणिनीय शिक्षा नहीं आया और केवल आ गया यम वर्णा सन्ति। यम वर्णा सन्ति। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि यम वर्ण केवल पाणिनीय शिक्षा में है और कहीं भी नहीं है। यम वर्ण केवल पाणिनीय शिक्षा में और कहीं भी नहीं है। तो यम वर्णा सन्ति। तो यम वर्ण कितने होते हैं जी? हाँ, तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 और 4। तो यम वर्ण कितने हैं जी? 4 हैं। पलिक्किनी में द्वितीयक है, चक्षणतु में द्वितीयक है, अगग्नि में द्वितीयक है और गगनंतु में द्वितीयक है। ये 4 यम वर्ण हुए। प्रश्न आपका बन सकता है जी। अब यह प्रश्न आपका बन सकता है, हाँ, पै तथा फै से पूर्व आने वाले अर्ध विसर्ग की संज्ञा है। अर्ध विसर्ग की संज्ञा है। ये देखो, पै तथा फै से पूर्व आने वाले अर्ध विसर्ग की संज्ञा है। क्या संज्ञा है जी? अनुस्वार, विसर्ग, अनुस्वार संज्ञा है, विसर्ग संज्ञा है, उपधमानीय और जिह्वा मूल्य। क्या संज्ञा हो गई आपकी? उपधमानीय संज्ञा। कौन सी संज्ञा हो गई जी? उपधमानीय संज्ञा होगी। और एक प्रश्न आप बना सकते हैं, इससे अनेकों प्रश्न बन सकते हैं आपके। दुष्पृष्ठ वर्ण है, दुष्पृष्ठ वर्ण अस्ति, दुष्पृष्ठ वर्ण है। ए में आ जाएगा आपका, बै में आ जाएगा आपका, गै में आ जाएगा आपका, घै में आ जाएगा आपका, ये देखो आप। तो क्या है? दुष्पृष्ठ वर्ण कौन सा है? ये गै है। ये गंग है, गंग गंग, ये गंग है। ये भी वैदिक मंत्रों में प्रयुक्त होता है। ये आपके यहाँ प्रचलन में नहीं है, वर्णों के परिगणन में नहीं है। ये देखो यहाँ
तो ये क्या हुआ जी, उपदमानी हुआ, ये जीवा मूल्य हुआ, ये क्या है, दुस्पष्ट हुआ। तो ये आपकी पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या, वर्णों का परिगणन एवं उनसे संबंधित अनेक प्रश्नों का यह समावेश किया गया। विद्यार्थियों, मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से यह विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मैं आपको संस्कृत विषय में पारंगत कर दूंगा, आपको अपने विषय में मजबूत कर दूंगा एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पढ़ाए हुए प्रकरणों से बाहर नहीं जाएंगे। ये आप अपने मन में सुनिश्चित कर लीजिए। धन्यवाद।